मैं प्रमोद आर्यन, संपादक चाणक्य न्यूज इंडिया लाइव टीवी से। आज हमारे साथ प्रदेश सचिव राष्ट्रीय निषाद संघ के जो 2022 विधानसभा चुनाव के बारे में विशेष चर्चा की जाएगी। माननीय नेताजी, धन्यवाद देना चाहूँगा चाणक्य न्यूज इंडिया को, जो आज मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता के विषय में सोच करके माननीय संपादक महोदय ने मुझसे जो प्रश्न किया 2022 विधानसभा चुनाव का, तो 2022 विधानसभा का चुनाव बड़ा ही रोचक होने वाला है। और हमारे जो निषाद मछुआरा कश्यप समाज की प्रदेश में आबादी है वो लगभग 14% है। और इतनी बड़ी आबादी वाला समाज आज भी पैदल है और कल भी पैदल था। इसने सपा के साथ किया तो सपा की सरकार बना दी, बसपा के साथ किया तो बसपा की सरकार बना दी, और 2017 में भाजपा की सरकार बना दी। फिर भी हमारा समाज आज भी आरक्षण मुद्दे पर नहीं आ पाया, आरक्षण हमारे समाज को नहीं मिल पाया, राजनीतिक हिस्सेदारी हमारे समाज को नहीं मिल पाई। तो बहुत ही समस्याएं हैं। आज मेरे समाज ने भाजपा में लोकसभा चुनाव में जब 2014 में रहा तो 2014 का लोकसभा चुनाव जिता दिया, 19 का भी जिता दिया, 17 का विधानसभा चुनाव जिता दिया, लेकिन हम लोगों को राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिल पाई अभी तक। और मेरे समाज का जो सबसे बड़ा मुद्दा आरक्षण का है वो अभी तक नहीं हल हुआ है। तो आए दिन हमारे समाज में समस्याएं हो रही हैं, तमाम तरीके की लूट घटनाएं हत्याएं होती चली जा रही हैं। तो बहुत विनम्र समस्या है मेरे समाज की। तो मैं तो न्यूज इंडिया को बधाई देना चाहूँगा कि आपने अपने चैनल के माध्यम से मेरे समाज की जो बात रखी है उसके बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से हम 2022 में एक बड़ा माननीय नेताजी, एक क्वेश्चन आपसे है हमारा। आपकी जो दो पार्टियां हैं, एक वीआईपी पार्टी है, एक निषाद संघ पार्टी है, जो ये 2022 चुनाव में किसका साथ देने वाली है? भारतीय जनता पार्टी का या समाजवादी पार्टी का या बहुजन समाजवादी पार्टी का या किसी अन्य पार्टी से जो मतलब सपोर्ट करेंगे? आपकी 14% मतलब आबादी है मछुआरों की, तो ये किसके साथ रहेगा, किसकी सपोर्ट करेगा? इसके बारे में कुछ बताइएगा। देखिए, अभी ये तो कहना मुश्किल है कि समाज किसके साथ रहेगा। समाज स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र है। तो समाज, मैं चाहता हूं कि जब दो पार्टियां बन चुकी हैं उत्तर प्रदेश में, एक पार्टी का आप नाम बता रहे हैं विकासशील इंसान पार्टी, एक राष्ट्रीय निषाद पार्टी, जी जी, तो समाज मैं समझता हूं कि अपनी ही पार्टी में रहेगा और अपनी ही पार्टी में रह के, मान लीजिए 403 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से 162 विधानसभा की सीट ऐसी हैं जो निषाद बाहुल्य हैं, जिनकी संख्या हर विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख से लेकर 1.5 लाख तक है। और बाकी जितनी सीटें आप छोड़ दीजिए, कोई ऐसी विधानसभा सीट नहीं होगी जहां 15,000, 20,000, 25,000, पश्चिमी क्षेत्र में बात कर लीजिए तो कोई ऐसी विधानसभा सीट नहीं होगी जहां 20,000, 25,000 वोट ना हो। 162 विधानसभा सीटें तो निषाद बाहुल्य हैं, तो जो जीती जा सकती है। तो आपको लगता है कि इस बार आपकी पार्टी काफ़ी उभर के आएगी 2022 में, या अगर किसी अन्य दल के साथ मतलब मिलना चाहेंगे, जैसे भारतीय जनता पार्टी हो गई, समाजवादी पार्टी हो गई, इन दो की मतलब चर्चाएं हैं, और बहुजन समाजवादी की मतलब कह नहीं सकते इसके बारे में, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो मुखिया अखिलेश यादव जी हैं वो कह रहे हैं 2022 में हमारी पूर्ण बहुमत से सरकार आने वाली है। क्या अगर उनकी सरकार आती है तो क्या आप उनके सपोर्ट में हैं? देखिए, ये तो पार्टी के सुप्रीमो तय करेंगे कि हमको किस दल के साथ गठबंधन करना है या फिर अकेले चुनाव लड़ना है। ये निर्णय मेरा नहीं है, ये निर्णय तो मानी पार्टी के सुप्रीमो का होगा, चाहे वो वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो हो, चाहे राष्ट्रीय निषाद पार्टी के सुप्रीमो हो। ये तो पार्टी सुप्रीमो का निर्णय है कि वो किसके साथ जाना पसंद करेंगे। और बड़े नेता हैं दोनों ही, और मैं समझ सकता हूँ कि समाज के हितों को देखते हुए, समाज के आरक्षण बिंदुओं पर जो भी दल हमारे आरक्षण मुद्दे की लड़ाई लड़ेगा, हमारे आरक्षण लड़ाई क्या लड़ना, आरक्षण हमको दिलाने की प्रक्रिया करेगा, जो आरक्षण दिलाएगा समाज, जो दल आरक्षण दिलाएगा, तो जाहिर सी बात है उसी में दल अपने साथ गठबंधन करेगा। और निश्चित रूप से जिनके साथ सफलता मिलेगी उन्हीं के साथ समझौता होगा उन लोगों का। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे यहीं पर आपको ब्रेक देते हैं, और आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। ठीक है, थैंक यू सर। नमस्कार। जय हिंद, जय चाणक्य न्यूज इंडिया लाइव टीवी।